नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। जो फ़र्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में आते हैं, जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड एसआईपी इन सब के बारे में सुनते हैं, उनको डाउट होता है कि कौन सी स्कीम में स्टार्ट करें। अगर हमारे पास ये इतना अमाउंट है तो उस अमाउंट को किस तरह से लगाएं मार्केट में या किस तरह से लगाएं म्यूचुअल फंड में। तो हम बात करते हैं आज म्यूचुअल फंड के बारे में की कैटेगरी पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के बारे में। तो म्यूचुअल फंड में कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप एंड कुछ स्कीम होती हैं जो सेक्टर वाइज होती हैं। तो हम पहले एलिमिनेट करना है। जैसे कि हम लार्ज कैप को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें खाली 100 स्कीम के लिए अलाउड होता है, 100 स्टॉक, टॉप 100 स्टॉक के लिए। उसके बाद मिड कैप, तो मिड कैप खाली 150 स्टॉक के लिए अलाउड होता है। जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर होता है उसको 150 स्टॉक में छोड़ना होता है। तो इस कैटेगरी में लगाने की सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है लार्ज एंड मिड कैप। तो पहली कैटेगरी हमारी लार्ज एंड मिड का। सेकंड कैटेगरी हमारी है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों में से आप कुछ भी चुन सकते हो। और फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में ये डिफरेंट है कि मल्टी कैप में 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में कंपलसरी लगाना होता है। उसके बाद जो 25% आप कहीं पर लगा सकते हो। तो ये भी अच्छी कैटेगरी है अगर एक एवरेज रिटर्न चाहिए तो। लेकिन इससे ज़्यादा बेटर जो होती है कैटेगरी होती है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में जैसे नाम से आप जान रहे हो फ्लेक्सी, तो मतलब उसको फ्लेक्सिबिलिटी होती है मैनेजर को कि वो कहीं पे लार्ज मिड स्मॉल में मूवमेंट कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ म्यूचुअल फंड फॉरेन में लगाते हैं, फॉरेन इक्विटी में लगाते हैं। और उसके बाद आती है कैटेगरी स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी बेस्ट कैटेगरी है अगर हमारे रिटर्न हमारे एक्स्ट्रा रिटर्न हमें जनरेट करने हैं म्यूचुअल फंड से। तो अगर हम अब मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि मान लो किसी को 5,000 महीना इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो विद मिनिमम रिस्क और हाईएस्ट रिटर्न वो कैसे वो पा सकता है, कैसे उसे मिल सकता है। रिस्क को कम करना है हमें और रिटर्न को बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे अभी कि उसको पैसे को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 5,000 रुपये है तो दो फंड में डिवाइड कर देंगे 1,500 रुपये और दो फंड में कर देंगे 1,000। तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरी हम चुनेंगे? एक चुनेंगे लार्ज कैप, फ्रॉम लार्ज कैप मिड कैप, एक चुनेंगे फ्लेक्सी कैप से और एक चुनेंगे, और लास्ट की दो स्कीम होंगी स्मॉल कैप से। तो जो लार्ज एंड मिड कैप से जो कैटेगरी है उसमें जो बेस्ट फंड है जिसने लास्ट 10 साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, 22 to 23% का CAGR दिया है लास्ट 10 ईयर में। तो वो फंड है मेरा ही एसेट का लार्ज एंड मिड कैप। बहुत अच्छा फंड है। मेरे खुद के पैसे इसमें इन्वेस्ट हैं, इसमें मेरी खुद की SIP जाती है। जो भी बताने वाला हूँ इसमें मेरी खुद की SIP जाती है, इतने फंड में बताऊँगा आपको। दूसरा फंड आता है पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप। इसमें क्या है, इसमें बताया फ्लेक्सी कैप, इसको मतलब इसके मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि लार्ज मिड कैप में और स्मॉल कैप में कितना परसेंटेज लगाना है। और ये फंड फॉरेन इक्विटी में लगाता है जिससे कि इसका रिटर्न लास्ट 10 साल में काफ़ी अच्छा है। जब से ये आया है मार्केट में, जब से ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तीसरा आता है, जो तीसरा चौथा फंड है वो दोनों हैं स्मॉल कैप से। तो इसमें जो मैंने चुना है वो चुना है एक्सिस स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। दोनों एकदम डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप प्रॉपर ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, जो क्वांट स्मॉल कैप है वो एक क्वांट प्रोसेसर होता है कि मतलब वो क्वांट मतलब जो टॉप फंड होते हैं, जो ग्रोथ में होते हैं, जो मोमेंटम में होते हैं, उनकी डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है और उस तरफ से ये स्टॉक अपने चुनते हैं। तो ये सब सारी सरदर्दी म्यूचुअल फंड मैनेजर की होती है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली मंथली फिक्स करनी है अपनी डेट SIP की। और डेट कौन सी होनी चाहिए? वो डेट होनी चाहिए सैलरी के अगले दिन ही। और आप 1-2 दिन और एक्स्ट्रा कर सकते हो, जैसे सैलरी के 2 दिन बाद, सैलरी के 2 दिन बाद, वो भी अच्छा है अगर सैलरी आपका थोड़ी फ्लक्चुएट होता है तो 1-2 दिन ज़्यादा होता है तो। उसके बाद हम करते हैं कैसे डिवाइड करना है अमाउंट को। तो पहला अमाउंट मेरा ये सेट में 1,500, फिर पारंपरिक में 1,500, फिर दोनों में 1,000। क्यों इसमें 1500, क्यों इसमें 1,000? क्योंकि इसमें लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं तो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है। पारंपरिक में मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप में, एंड स्मॉल कैप ज़्यादा है तो फ्लक्चुएशन मतलब वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो उसमें 1,000। लेकिन ये जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया है ये 20%, अगर इसका लास्ट 10 साल का अगर CAGR निकालेंगे तो 20% से ऊपर का दिया है इन्होंने सब फंडों ने। तो हम ये मान के सकते हैं जैसे इन्होंने फंड ने दिया, अगर इतना ही फंड देंगे तो 20% का हमारा एवरेज रिटर्न बन जाएगा। तो इससे हमारा क्या हुआ, रिस्क भी कम हो गया और
हमारे चांसेस ऑफ रिटर्न के भी बढ़ गए, स्टेबल हो गए। एक तो ये रीज़न हो गया कि हमने इनमें डिवाइड किया। दूसरा रीज़न है डिवाइड करने का, अब क्या होता है कभी कोई सा फंड परफॉर्मेंस करता है, कभी कोई सा फंड परफॉर्मेंस करता है। तो उस टाइम क्या होगा, जैसे आपने मेरे ये एसेट में लगाया, उसमें आप उसने उस साल उसका परफॉर्मेंस चला, पारंपरिक का एवरेज रहा, उन दोनों का माइनस में रहे, तो आपका एवरेज रिटर्न हो जाएगा। वरना आपको क्या होगा, आप नए नए इन्वेस्टर हो, नए नए मार्केट में आए हो, मतलब नए नए म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना है, तो आप देखोगे कि भाई अगर आपने एक ही जगह लगा दिया तो उसमें वॉलेटिलिटी चांस रहता है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने के जो चांस हैं, लेकिन ज़्यादा लॉस होने के चांस भी हैं। ज़्यादा लॉस का मतलब, इसमें लॉस का मतलब है कि माइनस में दिखेगा आपका जो पैसा है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो म्यूचुअल फंड में तो लॉस होने का चांस लगभग जीरो हो जाता है। अगर आपने सिंपल सा, अगर आपने 5 साल 3 से 5 साल आपने इन्वेस्ट कर लिए मार्केट में, तो आपके लॉस होने के चांस जीरो हो गए। तो यही आज के बेस्ट फंड है। पहला फंड है मेरा एसेट लार्ज कैप 1500 रुपये के लिए, दूसरा फंड है पारंपरिक 1500 रुपये के लिए, उसके बाद 2 एक्सिस स्मॉल कैप और पॉइंट फंड है 1000 रुपये के लिए। इस तरह से आप 5000 रुपये की SIP, अगर आप 5,000 की SIP से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट फंड है। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से आप एवरेज में अगर 15,000 करना है तो सबसे आप खुद कैलकुलेट करके डिवाइड कर लीजिए, मतलब 4500 या 5,000, बाकी बचे 5,000, 2,500, 2,500, इस तरह से। मतलब ये मैंने एक एवरेज बता दिया, आप इस एवरेज में अपना फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं एक अच्छे रिटर्न और कम रिस्क के साथ। थैंक यू।